राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। 18 अक्टूबर को धनतेरस है और पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो मैं आपको कम्युनिटी पर पोस्ट कर दूँगी या फिर मैं शॉर्ट वीडियो डाल दूँगी। धनतेरस पर बिल्कुल सरल तरीके से मैं पूजा करके आपको दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। इस तरह का चौघड़िया यंत्र अपने घर में आप ज़रूर बनाएँ, स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत ज़्यादा शुभ होता है, तो दीपावली पर ये चौघड़िया यंत्र आपको ज़रूर बनाना है। और हमेशा धनतेरस की पूजा उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको करनी है। तो आपके घर में जिस साइड भी उत्तर दिशा पड़ती है, उस साइड सबसे पहले गंगा जल छिड़कें। उस जगह को हल्दी से, या गाय का गोबर है तो गाय के गोबर से उस जगह को लीप लें। दीपावली की पूजा बहुत भव्य पूजा है, हमारे घर के लिए ये पूजा बहुत अच्छी रहती है। तो धनतेरस की पूजा में जो है ना, आप गाय का गोबर या हल्दी से जो है ना, इस जगह को आप ज़रूर लीपें। इसके बाद मैंने एक छोटा-सा पटा लिया है और लाल कलर का कपड़ा बिछा लिया है। चावलों के मैं छोटे-छोटे से आसन दे रही हूँ। आप बड़े-बड़े चावलों के आसन भी दे सकते हैं, लेकिन सरल पूजा विधि है तो छोटे-छोटे से आसन देकर मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद आपको पूजा में मोरपंख रखने हैं। वैसे धनतेरस पर मोरपंख खरीदना बहुत शुभ होता है। अगर आपके पास पहले से मोरपंख हैं और अच्छे रखे हुए हैं, बिल्कुल खराब नहीं हुए, तो आप उन मोरपंखों को भी पूजा में आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मोरपंख रख लिए हैं। इसके बाद जो है ना, मैंने यहाँ पे घी का दीपक रखा है और दीपक को जब तक जलते रहना है जब तक आप पूजा कर रहे हैं, और उसके बाद भी जो है ना, थोड़ी देर तक दीपक जलता रहे, इतना घी उसमें ज़रूर डालिएगा। और जो पूजा में हम दीपक जला रहे हैं, कोशिश कीजिएगा ये दीपक एकदम पीतल का होना चाहिए, क्योंकि कुबेर की पूजा में जो है ना, पीतल के दीपक का ही यूज़ किया जाता है, या लक्ष्मी जी की पूजा हो उसमें भी पीतल का दीपक ही आपको रखना चाहिए। दीपावली पर लक्ष्मी जी गणेश जी अपने घर में लाए जाते हैं। मिट्टी के लक्ष्मी जी गणेश जी वैसे खरीदना बहुत शुभ होती हैं। अगर आप उनकी अच्छे से सेवा कर सकते हो तो ज़रूर लेकर आएँ, बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो लक्ष्मी जी गणेश जी को इस पूजा में आप ज़रूर शामिल करें, क्योंकि लक्ष्मी जी गणेश जी के बिना ये पूजा अधूरी है, तो आपको शामिल करने ही होंगे, तो ज़रूर शामिल करें। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, दीदी सरल पूजा विधि बताओ, तो ये सरल ही है। इसमें से कुछ भी जो है ना, मैं कट नहीं कर सकती। जो परंपरा है उसको आपको निभाना पड़ेगा। इसके बाद सिपाड़ी के रूप में मैंने यहाँ पे धनवंतरी जी को विराजमान कर लिया है। आपके घर में जो भी ज्वेलरी है, सोने चांदी के जितने भी आभूषण है, जो भी कुछ है, वो इस पूजा में आप भगवान के सामने ज़रूर रखें, क्योंकि आज के दिन धन की पूजा की जाती है। कुछ भी है, ज़्यादा थोड़ा जो भी है, इस पूजा में आप ज़रूर रखें। इसके बाद मैं यहाँ पे दीपक का पूजन कर रही हूँ। तो एक फूल में रोली चावल लगाकर आप दीपक का पूजन कर दें। इसके बाद आपको एक लोटा जल लेना है। जल में आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और इस तरह से 4 बार जो है ना, आपको जल चढ़ाना है। हल्का-हल्का थोड़ा-थोड़ा सा जल चढ़ा दें और सूखे कपड़े से तस्वीर को या फोटो को अच्छे से आप पोंछ दें, क्योंकि जब बाहर रहती है तस्वीर फोटो तो थोड़ी सी धूल मिट्टी हो जाती है, तो हल्के-हल्के हाथों से पोंछ दें। उसके बाद आपको कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करना है। चंदन से, कुमकुम से तिलक करना है, चावल चढ़ाना है। तो सब पर जो है ना, मैं सबकी पूजा साथ में करके दिखा रही हूँ, तो सब पर जो है ना, इस तरह से आप तिलक कर दें। उसके बाद कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करें। हमेशा 2-2 वस्त्र अर्पित किए जाते हैं, एक धोती, दूसरा दुपट्टा। अगर आपके पास जनेऊ है तो धनवंतरी जी पर जनेऊ चढ़ा दें, कुबेर पर जनेऊ चढ़ा दें, और गणेश जी पर भी आपको जनेऊ चढ़ाना है। धनतेरस के दिन धनिया खरीद के लाया जाता है और धनिया जो है ना, भगवान पर अर्पित किया जाता है और धनिया का पूजन भी होता है। तो एक पुष्प में रोली चावल लगाकर मैंने यहाँ पे धनिया का पूजन कर दिया है और धनिया भगवान पर मैंने अर्पित कर दिया है। इसके बाद मैं लगाऊंगी भोग। तो मैंने एक पान का पत्ता लिया है। पान के पत्ते के ऊपर की डंडी तोड़ लें, उसमें आप लौंग इलायची रख दें, एक फल रख दें, और जो भी आपके पास मिठाई हो मिठाई रखकर सबका जो है ना, साथ में मैं यहाँ पे भोग लगा दूंगी। आप चाहे तो अलग अलग कटोरी में सबके नाम का लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पान के पत्ते पर सबके नाम का भोग एक साथ लगा रही हूँ। धनवंतरी भगवान पर आयुर्वेदिक चीजें चढ़ती है, मतलब जड़ी बूटी की चीजें चढ़ती हैं, तो आप तुलसी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद इस तरह का कुबेर का दीपक जलता है। बड़ा आपको मिट्टी का कोरा दीपक लेना है और 4 मुखा दीपक जलाना है। ये दीपक आपको इसी पूजा के सामने जलाना है, क्योंकि ये पूजा हमने उत्तर दिशा में की है, तो यहीं पर आप इस दीपक को जलाएं।
चारों बातियों से आपको ये दीपक जलाना है। तिली के तेल या घी का दीपक जलता है और बीच में इसमें चांदी का सिक्का डालना होता है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप नॉर्मल जो कॉइन होता है वो भी डाल सकते हैं। वैसे चांदी के सिक्के का ही महत्व होता है, नहीं है तो नॉर्मल डाल दीजिए। लेकिन पूरी रात इस दीपक को आपको जलाना होता है। दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान रखें कहीं कोई पर्दा वगैरह ना हो, कोई कपड़ा वगैरह ना हो, वरना फिर आप मुझे दोष दोगे दीदी आपने ही तो बोला था। लेकिन इस चीज़ का आप थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। पूजा करो, पाठ करो, लेकिन थोड़ा-सा दीपक थोड़ा-सा ध्यान से जलाना, क्योंकि कई बार हम ध्यान नहीं दे पाते और वो थोड़ी बहुत दिक्कतें हो जाती हैं, तो बस इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैंने आरती की है, आरती करने के बाद जल का अर्घ दें और बस इस तरह से आपको पूजा करनी है। पूजा करने के बाद चौकी कब हटानी है? तो वैसे तो ये चौकी नहीं हटाई जाती, धनतेरस पर इस यहाँ पे पूजा होती है। नेक्स्ट डे आप चाहें तो कुबेर की तस्वीर यहाँ से हटा दें, उनको अपने यथास्थान पर विराजमान कर दें। जो फल मिठाई चढ़ाए हैं वो आप प्रसाद के रूप में बाँट दें। कहीं कोई कमी पेशी रह गई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी जगह पर दीपावली की पूजा की जाएगी।